चलिए आज प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल, possessive, reflexive, demonstrative, interrogative, relative, indefinite, distributive, reciprocal और emphatic प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है रिलेटेड टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। Possessive pronoun: the pronoun used to show possession is called a possessive pronoun। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे possessive pronoun कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। देखिए, अधिकार दिखाने के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। इसमें अधिकार का पता चलता है, ऑनरशिप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: जब क्रिया का असर वापसकर्ता पर ही पड़ता हो तो उसे निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन: डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन: जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हु आर यू, विच इज़ योर्स, व्हाट इज़ योर फादर, हुज इज़ दिस बुक, ये सब एग्जाम्पल हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है, हु इज़ कॉलिंग यू, विच इज़ योर बुक। रिलेटिव प्रोनाउन: ये दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। दैट जो है इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा है। दिस इज़ द बॉय हु वॉन द मैच। हु, हुम, हुज, विच, दैट का प्रयोग अगर दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अगर किया जाता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन: जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, ये सब। नन ऑफ देम आर गुड, नथिंग इज परफेक्ट, एनी ऑफ यू कैन टेक इट।
ये सब ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, लड़कों में से प्रत्येक तेज है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। इम्फेटिक प्रोनाउन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा है। कर्ता पर ही जोर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी वीडियो आता रहेगा।